नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के गद्य भाग और श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथमांक में हमने मृगया विहारी राजा दुष्यंत का मृग का पीछा करते हुए आश्रम कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करना और वृक्षों को जल सिंचन करती हुई शकुंतला सहित सखियों को वृक्ष की ओर से देखना और भ्रमर बाधा के उपरांत अपने आप को प्रकट करना और फिर शकुंतला के प्रति आसक्त होना, इन सारी बातों का अध्ययन किया है। आश्रम प्रदेश में रहते हुए और शकुंतला की सखियों से वार्तालाप के क्रम में ही प्रथम अंक के अंत में आश्रम प्रदेश में वन गज के उपद्रव की नेपथ्य से हमें सूचना मिलती है और इसी के साथ प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। अब हम द्वितीय अंक के गद्य भाग और महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय अंक के प्रारंभ में दुखी मन विदूषक रंगमंच पर उपस्थित होते हैं और विदूषक निश्वास छोड़ करके श्वास छोड़ करके दुखी मन होकर के कहते हैं, ये दुर्भाग्य है कि इस शिकार के व्यसनी इस राजा की मित्रता के कारण मैं दुखी हो गया हूँ। बहुदिष्टम है दुर्भाग्य, एतस् मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विष्णो अस्मि। इस मृगया विहारी राजा की मित्रता से मैं दुखी हो गया हूँ। अयम मृगो अयम वराहो अयम शार्दूलः, यह मृग है, यह वराह है, यह सिंह है। इस प्रकार मध्याह्न में भी ग्रीष्म ऋतु से विरल वृक्षों की छाया में पर्वत प्रदेशों में जंगल से जंगल घूमा जाता है। पत्र संकर कषायाणी कटुनी गिरी नदी जलानी प्रियंते। दुखी क्यों हूँ कि हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि मृग का, वराह का और सिंह का पीछा करते हुए मध्याह्न में भी और ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों पे छाया कम हो जाती है। तो ऐसे वन प्रदेशों में वन से वन में हम भटकते रहते हैं। पत्र संकर कषायाणी कटुनी गिरी नदी जलानी पियंते, और पत्तों से कषाय और कड़वे पर्वत और नदी के जलों को पिया जाता है। अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्टम आहारो भुज्यते, और बिना किसी निर्धारित समय के शूल मांस ही जिसमें अधिक होता है, ऐसे भोजन को खाया जाता है। तुरग अनुधावन कंडित संदे रात्रोपि निकामम शयितव्यम न अस्ति। घोड़ों के पीछे दौड़ते रहने से, कंडित संधे हड्डियों के जोड़ के ढीले पड़ जाने से, रात्रि में भी अच्छी तरह से शयितम न अस्ति, सोया भी नहीं जाता है। ततो महति एव प्रत्युषे दास्यापुत्रे शकुनी लुब्ध के वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। इसके पश्चात भी जल्दी प्रातःकाल में इन बहेलियों के द्वारा वन को घेरने के कोलाहल से पुनः जगा दिया जाता हूँ। यत् इदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति, इतने पर भी ये पीड़ा नहीं निकलती है। ततो गंडस्यो उपरी पीठका संवृत्तः, तब तक फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई है, अर्थात एक दुख
मिटा ही नहीं और दूसरा दुख उत्पन्न हो गया है। क्या दुख उत्पन्न हो गया है? ह्य कल कील अस्मासु हीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारे सारेण आश्रम पदम प्रविष्ट तापस्य कन्यका शकुंतला मब अंधतया दर्शिता। कल हमारे साथ में नहीं होने पर तत्र भवता इन महाराज दुष्यंत के मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्ट मृग का अनुसरण करते हुए आश्रम प्रदेश में प्रविष्ट करके तापस्य कन्यका शकुंतला मम अंधतया दर्शिता। तापस कन्या शकुंतला को मेरे दुर्भाग्य से देख लिया गया है। सांप्रतम नगर गमनाय न कथमपि न करोति मनः कथमपि न करोति। इस समय नगर जाने के लिए, नगर की ओर जाने के लिए या राजधानी जाने के लिए मन नहीं करते हैं, इनका मन नहीं करता है। ये मेरा दुर्भाग्य। मैं प्रतिदिन इनके साथ शिकार के लिए दौड़ते रहने से मेरे शरीर के अंग ढीले पड़ गए हैं, संधि स्थल ढीले पड़ गए हैं। रात्रि में नींद नहीं आती है, दिन में जो है दिन भर हम दौड़ते रहते हैं। इतने में पर भी घोड़े के ऊपर फुंसी दूसरी ये हो गई है, अर्थात एक कार्य पूरा नहीं हुआ कि दूसरा हो गया कि कल हमारे साथ में नहीं होने पर मृग का पीछा करते हुए इन महाराज दुष्यंत के द्वारा तापस कन्या शकुंतला को देख लिया गया और उसकी प्रति आसक्ति के कारण अब ये नगर जाने के प्रति नहीं सोचते हैं। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो अक्षणो प्रभातम आसीत। आज भी उसी के बारे में इनके द्वारा चिंतन करते हुए अक्षणों प्रभातम आसीत, जागते रहने पर ही प्रातःकाल हो गया है। का गति यावत कृत आचारम परिक्रमम पश्यामि। क्या किया जा सकता है? यावत कृत आचार परिक्रमम पश्यामि, तब तक स्नान आदि प्रातःकालीन कार्य को पूर्ण कर चुके महाराज से मिला जाए। घूम इति परिक्रम्य अवलोकिच, घूमकर और देख करके। एष बाणासन हस्ता भी यवनी भी पुष्पमाला धारिणी भी परिवृत्त इति एव आगच्छति प्रिय वयस्य। यह प्रिय मित्र राजा दुष्यंत धनुष को हाथों में धारण किए हुए, बाणासन हस्ता भी धनुष को हाथों में धारण किए हुए और वन पुष्प मालाओं को पहनी हुई यवन स्त्रियों से घिरे हुए इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। बहुतु ठीक है, अंग भंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि, तो मैं भी अंग भंग से विकल सा होकर बैठ जाता हूँ। यदि एवमेव अपि नाम विश्रामम लभेये, तो इस प्रकार ही विश्राम प्राप्त कर सकूं। इति दंडक कष्टम अवलंबी स्थित, ऐसा कह करके डंडे का सहारा लेकर के बैठ जाता है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारों राजा, इसके पश्चात परिजनों से घिरा हुआ राजा प्रवेश करता है। राजा आत्मगतम, राजा मन ही मन सोचते हैं, शकुंतला के प्रति आसक्त हैं और मन में क्या सोचते हैं? कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शन आश्वासी अकृतार्थे अपि मनसी जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम प्रिया न सुलभा, भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, मुझे प्राप्त नहीं हुई हो, तू किंतु तद भाव दर्शन आश्वासी, तू मनः, किंतु मेरा मन, तद भाव दर्शन आश्वासी, उसके प्रेममय भावों को देख करके आश्वस्त है। कामम प्रिया न सुलभा, भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ नहीं है, अभी मेरे साथ नहीं है या मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन तू किंतु मनः, मेरा मन, तद भाव दर्शन आश्वासी, उसके
प्रेममय भावों को देख करके आश्वस्त है कि वह भी मेरे प्रति आसक्त होगी। अकृतार्थे अपि मनसिजे उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना, दोनों की परस्पर मिलने की उत्कंठा, मन की इच्छा, प्रार्थना रतिम कुरुते, अनुराग उत्पन्न करती ही है। भले ही शकुंतला सुलभ नहीं हुई है, मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके प्रेममय कार्य व्यापार को देख करके, प्रेममय मनोभावों को देख करके मेरा मन आश्वस्त है। तो यही कहा जा सकता है कि अकृतार्थे मनसिजे, कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना, हम दोनों की परस्पर मिलने की प्रार्थना या इच्छा रतिम कुरुते, हम दोनों में अनुराग उत्पन्न कर ही रही है। राजा ये कहना चाहते हैं कि भले ही वह मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन सखियों के साथ में जब मैंने उसको देखा तो उसके प्रेममय मनोभावों को मैं समझ चुका हूँ कि वह भी मेरे प्रति आसक्त होगी। भले ही कामदेव हम दोनों को मिलाने में अभी सफल नहीं हुए, लेकिन हम दोनों की एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा हम दोनों में प्रेम उत्पन्न कर ही रही है। स्मितम कृत्वा, मुस्कुराते हुए, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्तवृत्ति प्राथमिकता विडंबेते। मन ही मन मुस्कुरा करके राजा कहते हैं कि इस प्रकार अपने अभिप्राय के अनुरूप ही अपने प्रियजन के मनोभावों की संभावना करने से प्रेमी जन विडंबिते, उपहास के पात्र बनते हैं, उपहास के पात्र हो जाते हैं। आगे कहते हैं, स्निग्धम विक्षितम अन्यतोपि नयने यत प्रेरयन्त्या तया यातम यच्च नितंबयो गुरुते मंदम विलासादिव मागायति उपरुद्धया यद्यपि सा सूयम उक्ता सखी सर्वं तत्कील मतपरायणो अहो कामी स्वताम पश्यति। राजा आगे कहते हैं, स्निग्धम विक्षितो अन्यतोपि नयने यत प्रेरयन्त्या तयाः, अन्यतो अपि नयने प्रेरयन्ता। दूसरी ओर वृक्ष लतादि पर भी अपनी दृष्टि डालती हुई, तया यत स्निग्धम विक्षितम, उस शकुंतला के द्वारा जो प्रेम पूर्वक मुझे देखा गया, नयने अन्यथा अपि नयने प्रेरयन्ता तया स्निग्धम विक्षितम, उस शकुंतला के द्वारा वृक्ष लता आदि पर देखते हुए भी, दृष्टि डालते हुए भी, उसके द्वारा जो प्रेम पूर्वक मुझे, स्निग्धम विक्षितम, प्रेम पूर्वक जो मुझे देखा गया था, यातम यच्च नितंबयो गुरुतया मंद विलासादिव, और नितंबयो गुरुतया, नितंबों की स्थूलता के कारण, भारीपन के कारण, विलासाद इव यत च मंदम यातम, विलास पूर्वक उसके द्वारा जो मंद मंद चला गया। मागा इति सखी उपरुद्धया यद्यपि सा सासूयम उक्ता, मत जाओ, मागा इति उपरुद्धया सखी, मत जाओ, इस प्रकार रोकी गई सखी के द्वारा, उसके द्वारा अपनी सखी को, सासूयम उक्ता, ईर्ष्यापूर्वक जो कुछ कहा गया। जब सखी ने यह कहा कि तुम मत जाओ, अभी अतिथि सत्कार हमने नहीं किया है, और इसके अलावा मैं तुम्हें ऊपर 2 वृक्षों को जल सेंचने का उधार मांगती हूँ, तब शकुंतला ने कहा था कि तुम मुझे कौन होती हो रुकने का कहने वाली और जाने का कहने वाली, ये मेरा मन है कि मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार ईर्ष्यापूर्वक जो अपनी सखी को ये कहा गया था, तत् सर्वम किल मत परायणो, यह सब जो है उसके द्वारा किया गया निश्चय मेरे लिए ही था, अर्थात मुझे लक्ष्य करके ही किया गया था। अहो कामी स्वताम पश्यति, अरे आश्चर्य कि कामी जन अपनी ही बातें देखता है, अर्थात
स्वाभाविक भावों और चेष्टाओं को भी अपने लिए ही लक्षित मानने लगता है। शकुंतला ने भले ही यह अपने स्वभाववश किया हो, लता वृक्ष आदि पर दृष्टि डालते हुए उसने जो प्रेममय भाव से मुझे देखा था और नितंबों की गुरुता के कारण जो मंद मंद विलासपूर्वक उसके द्वारा चला गया था, इसके अलावा मत जाओ इस प्रकार सखी के द्वारा कहने पर अपनी सखी को ईर्ष्यापूर्वक जो उसने कुछ कहा था, मुझे लगता है सर्वम तत्किल मत परायणो, यह सब मुझे ही लक्ष्य करके कहा गया था या किया गया था। अहो कामी स्वताम पश्यति, अरे ये सब मुझे अपने लिए लक्ष्य करके किया हुआ लगता है। अर्थात जो है यही कहा जा सकता है कि कामी या कामी जन जो होते हैं वह सर्वत्र अपनी ही बातों को देखते हैं, भले ही वह कार्य व्यापार किसी और का वजह से किया गया हो, लेकिन कामी जनों को वह सब कार्य व्यापार अपने को ही लक्ष्य करके किया गया प्रतीत होता है। तो शकुंतला के जो भी कार्य व्यापार है वह उसने भले ही अपने स्वभाववश किया हो, लेकिन राजा ये महसूस कर रहे हैं कि यह उसने मुझे ही लक्ष्य करके किया है, अर्थात वह मेरे प्रति भी अनुरक्त है, वह मेरे प्रति आसक्त है, ऐसा वह मन ही मन महसूस करते हैं। धन्यवाद।